मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार में दूसरा भेद रूपक अलंकार और तीसरा भेद पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। इन दोनों के बारे में हम आज पढ़ेंगे या आज की वीडियो में हम समझेंगे। तो देखिए रूपक अलंकार हम किसे कहते हैं। इसके पहले हमने पढ़ा उपमेय उपमा अलंकार, जिसमें हम उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक के बारे में हम समझे। ठीक है, जब आपको उपमेय और उपमान समझ में आ गया होगा तो आपको रूपक भी समझ में आ जाएगा कि रूपक अलंकार हम किसे कहते हैं। तो देखिए इस अलंकार में आपको ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं कि उपमेय क्या है या उपमान क्या है, ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कि जहां उपमेय और उपमान दोनों समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। कि उपमेय और उपमान दोनों समान है। जैसे उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मतलब मीरा जी कह रही हैं कि मैंने राम रूपी जो धन है वो मैं पा चुकी हूँ। ऐसा इसमें कुछ अलग नहीं बताया जा रहा है या ऐसा कुछ अलग नहीं समझाया जा रहा है कि राम रूपी रतन धन क्या है, उपमेय है, किसकी तुलना की जा रही है, किसके साथ की जा रही है, ऐसा कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। सिर्फ मीरा इतना कह रही है कि मैंने राम रूपी जो राम रतन धन है वो मैं क्या है, मुझे मिल चुका है, कि मैं राम रतन धन पा चुकी हूँ, मुझे उनका प्रेम या उनके भक्ति में मैं तल्लीन हो चुकी हूँ, ऐसा मीरा कह रही है। तो जहां पर उपमेय और उपमान दोनों समान हो उसे हम क्या कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। कि राम रतन धन जो है ये समान है, उपमेय और उपमान दोनों समान है, इसलिए क्या है, रूपक अलंकार है। उसके बाद में है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है कि जब किसी भी वाक्य में जानो, मानो, जनहु, मनहु, देखो जब किसी वाक्य में जानो, मानो, जनहु, मनहु, जनु, मनु ये शब्द आते हो तो उसे हम कह सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। मतलब वाक्य में इन सब में से कोई भी शब्द आता हो, जानो, मानो, जनहु, मनहु, जनु, मनु, ऐसे कोई भी शब्द अगर हमें किसी भी वाक्य में देखने को मिल जाते हैं या हमें दिखते हैं तो हम उसे डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे देखो, कृष्ण मानो नील पर्वत। अब इसमें क्या आप लोग सोचोगे कौन सा अलंकार है, तो इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं। यहाँ पे मानो है, ठीक है, मानो है तो समझ जाने का ये कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो बस आज हम लोग सिर्फ ये रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।